जय श्री कृष्ण। 39वें और 40वीं वार्ता 84 वैष्णव वार्ता में से प्रारंभ करते हुए मंगलाचरण से करते हैं प्रारंभ। चिंता संतान हंतारो यत पादाम्बुजरेण वह स्वीयानाम तान्निजार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रह तो जंतु सर्व दुःखतिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभ नंदनम। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पंचधा हृदये नमः। इति श्रीमङ्गलाचरण सम्पूर्णम्। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। 39वीं वार्ता। श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक बाबा वेणु सारस्वत ब्राह्मण कृष्णदास गगरी क्षत्री और यादवेंद्र दास बनिया बाबा वेणु को खवास, ये तीनों की वार्ता को भाव कहते हैं। ये पूरब में काशी प्रयाग के बीच में एक गांव हतो, तहां रहते सो बाबा वेणु और कृष्णदास, ये दो लीला में विशाखा जी की सखी हैं। लीला में बाबा वेणु तो सोरसेनी और कृष्णदास को नाम कामलता, और सोरसेनु की सखी एक तिलकनी। सो यादवदास बाबा वेणु के खवास भये। सो ये तीनों अनेक जन्म यातें पाए। जो एक दिन विशाखा जी ने कही, इनसो श्री नंदराय जी के घर देखी आओ। श्री ठाकुर जी जागे होई तो वस्त्र मांगी ले चले। सो ये तीनों श्री नंदराय जी के द्वार पर आई। ता समय श्री ठाकुर जी तीनों सो पूछे, जो विशाखा जी कहाँ है। सब ए तीनों ने कही, हमको खबर ही नहीं, हम तो तुम्हारे दर्शन को आए हैं। सो जो कछु विशाखा जी सो कहनो होई, सो हम ही सो आज्ञा करो। या प्रकार विशाखा जी की बराबरी को सौभाग्य अपने में जानियो। तब श्री ठाकुर जी हंसी की चुप्पी हो रहे। भीतर जसोदा जी के पास पधारे, ये तीनों सखी द्वार पर बैठी रही। जो श्री ठाकुर जी हंसी के भीतर पधारे हैं, सो फिर अभी बाहर आवेंगे, ये जानी द्वार पर बैठे। ये बात एक सखी ने विशाखा जी सो जाए कही। सो विशाखा जी दौड़ी आई। आई के देखे तो तीनों आपस में हंसत है। तब विशाखा जी ने शाप दियो, जो भूमि में जन्म ले हुई अभिमान को फल। सो तीनों गिरी। बाबा वेणु एक सारस्वत ब्राह्मण के घर जन्मे। सो बरस 23-24 के भय। सो बाबा वेणु और कृष्णदास दो आपस में परम मित्र हते, संगी रहते। और जादव दास के घर खान पान को संकोच हतो। सो यादव दास बाबा वेणु की खवासी टहल करते। सो बाबा वेणु देवी के उपासक हते, देवी को सर्वोपरि जानते। सो एक दिन श्री कृष्ण कल्याण राय जी ठाकुर जी बाबा वेणु को सपन में कहे, मैं कल्याणी देवी हूं या गांव के तालाब में हूं, सो तू मोह को बाहर निकास, मेरी पूजा कर। तो प्रातःकाल बाबा वेणु ये बात कृष्णदास अपने मित्र सो कहे। तब दो जने तालाब में बैठे। सो छाती बराबरी पानी सगरे तालाब में हतो। सो सगरे ढूंढे तो बाबा वेणु के हाथ में श्री कल्याण राय जी आए। तब बाबा वेणु तालाब में बाहर आए। वो तालाब के ऊपर ही घर में जो द्रव्य हतो, ताको एक छोटो सो मंदिर बनवाए, देवी के भाव से देवी की स्थापना करी। कल्याणी देवी नाम धरियो। सो गांव के लोग देवी जानी मानता बहुत करें। तामे बाबा वेणु और कृष्णदास और जादव दास को निर्वाह हुई। ऐसे करत बरस 5 बीते। तब श्री आचार्य जी काशी तय अड़ेल पधारत हते। सो ई गांव में आई कल्याण राय जी के मंदिर पास एक आम के वृक्ष के नीचे विराजे। ता समय बाबा वेणु और कृष्णदास पास गांव हतो, तहां गए हते। तब मंदिर में थे श्री कल्याण राय जी। श्री आचार्य जी को पुकारियो, जो आपू भीतर पधारो। तब श्री आचार्य जी मंदिर के भीतर जाए के देखें, लहंगा लुगरा पहरे हैं। तब श्री आचार्य जी पूछे, देवी की नाई क्यों बैठे हो। तब श्री ठाकुर जी ने कही, कहा करूं, या गांव में ठाकुर जी को कोई जानत नहीं, और बाबा वेणु कृष्णदास यादव दास देवी जीव हैं। तिनके उद्धार करनार्थ में देवी होई बाबा वेणु सो पूजा कराई है। काहे थे बाबा वेणु देवी को उपासक है। सो अब आपू मौको श्री ठाकुर जी को स्वरूप करो। यह 4 घड़ी आपू बिराजो। बाबा वेणु कृष्णदास यादव दास खवास को अंगीकार करी पाछे पधारो। तब श्री आचार्य जी लहंगा लुगरा उतारी, लहंगा एक खूंटी पर धरी दिए, और लुगरा को फारी एक परदनी फहराई, पाग बांधी दिए पाछे। आपू आम के वृक्ष नीचे जाए विराजे। इतने में ही बाबा वेणु और कृष्णदास और यादवदास खवास तीनों आए। सुश्री कल्याण राय जी के मंदिर में जाए देखे तो पाक धोती पहरे बैठे हैं। तब बाबा वेणु कही, यहाँ कौन आयो जो मेरी देवी के कपड़ा उतारियो। तब कल्याण राय जी ने कही, मौको छुओ मत, मैं तो कल्याण राय जी ठाकुर हूँ।
तब बाबा वेणु ने कही, ठाकुर को तो या गांव में कोई मानत नहीं, और मेरो अपराध कहाँ जो छुईवे की नहीं करत हो। तब श्री कल्याण राय जी ने कही, आम के वृक्ष के नीचे श्री आचार्य जी विराजे हैं, तिनको तू सेवक वे आओ। और गांव के लोग ठाकुर को नहीं मानत तो तेरे हमारे गांव के लोगन सु का काम है। तेरे घर में 700 रुपया नीचे कौड़ा में गड़े हैं, सो निकासी के मेरी सेवा पूजा करियो, परंतु अब तुम जाई श्री आचार्य जी के सेवक वे आओ। तब तीनों जने श्री आचार्य जी के पास आए कि कहे, महाराज हमको सेवक करिए। तब श्री आचार्य जी कहीं तीनों जने तालाब में नहाई आओ। तब तीनों जने तालाब में नहाई के श्री आचार्य जी के पास आए। तब श्री आचार्य जी तीनों को नाम सुनाए, निवेदन कराए। पांचों श्री आचार्य जी कहें, बाबा वेणु सो अब तुम एक काम करो, श्री कल्याण राय जी को अपने घर ले जाई, गुप्त रीति से सेवा करो, जो कोई गांव के जाने नहीं। और ये श्री कल्याण राय जी के मंदिर में कोई देवी को बैठारी काऊ को राखी देव, सो पूजा चलावे गो। तुम कछु देवी की पूजा को मती लीजो, जो श्री ठाकुर जी को भोग धरियो, सो तीनों जने लीनो। तब बाबा बेनू ने कही, महाराज आपू मेरे घर पधारी के 2 ही दिन रही, जैसी सेवा की रीति होई तैसे आप कृपा करी बताई देव, या गांव में कोई जानत नहीं। तब श्री आचार्य जी कल्याण राय जी को पधराए, बाबा वेणु के घर पधारे। तहाँ बाबा वेणु के घर में नीचे के कोठा में 700 रुपया निकसे, सो लाए के श्री आचार्य जी के आगे धरे। तब श्री आचार्य जी कहे, ये हमारे काम के नहीं, ये तुमको दिए हैं, और तेरो दृढ़ विश्वास ठाकुर जी में होई ताते दिए तुम राखो। पाछे श्री आचार्य जी 4 दिन ताई रही, श्री कल्याण राय जी को पंचामृत स्नान कराई, बाबा वेणु और कृष्णदास के माथे पधराए, सगरी पुष्टि मार्ग की सेवा रीति बताए, और आज्ञा दिए, श्री ठाकुर जी तुमको आज्ञा दें सो करियो। यह प्रकार समझाए आपू अड़ेल पधारे। सो बाबा वेणु और कृष्णदास मिल के सेवा करन लागे। जादव खवास सगरी ऊपरी की टहल करत हते। तब बाबा वेणु ने एक ब्राह्मण को 10-5 रुपया दे देवी को बैठारी तहाँ पूजा सौंपी दिए। सो ब्राह्मण प्रसन्न हुई सेवा कर तो गांव की जीविका थी, सो वो खातो। और बाबा वेणु और जादव खवास के तो कोई सगो रहो नहीं, सब मरे। और कृष्णदास के 2 भाई हते, सो अड़ेल आए श्री आचार्य जी पास नाम पाए, साधारण वैष्णव भय। या प्रकार बहुत दिन बीते। श्री गोवर्धन दत्त प्रकट हुई, गोवर्धन पर विराजे पाछे श्री गुसाई जी सेवा करते। सो सुनी के बाबा वेणु और कृष्णदास जादव खवास को मन भयो, जो श्री गोवर्धन दर के दर्शन करें। सो बाबा वेणु हृदय के नेत्रन सु देखते, श्री गोवर्धन धर के स्वरूप को दर्शन करते। और कृष्णदास को विरह अष्ट प्रहर रहतो, जो कब लीला में प्राप्ति होएगी, सो कीर्तन गाय के निर्वाह करते। और जादव खवास भगवत इच्छा सब बात की मानी प्रसन्नता सो सेवा करते। सो एक दिन श्री कल्याण राय जी ने तीनों जनेन को आज्ञा दीनी कि तुम श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन को जाओ, अब तुम्हारी तीनों की तहाँ प्राप्ति होएगी। तब बाबा वेणु ने कही, आप अब कौन के माथे पधारोगे। तब श्री कल्याण राय जी ने कही, कृष्णदास के 2 ही भाई हैं, तिनके माथे मौ को पधराए कि तुम जाओ। तब बाबा वेणु कृष्णदास के 2 भाई को बुलाए के कहे, त्यारे बड़े भाग हैं, मन लगाए कि श्री ठाकुर जी की सेवा करियो, ये घर वस्तु सब तिहारे हवाले है। हम तीनों जने ब्रज में जाएंगे, ता तीनों जने इनकी देह छूटेगी, भगवत इच्छा ऐसी जानी परत है। तब लोग सेवा करन लगे, और प्रसन्न हुई ये तीनों जने चले। सो कछुक दिन में मथुरा आए। वार्ता प्रसंग 1। सो बाबा वेणु हृदय के नेत्रन सो देखते, सो ये तीनों जने केशव राय जी के दर्शन को चले। सो मथुरा में आए दर्शन करे। सो दर्शन करत ही मैं कृष्णदास को श्री गोवर्धन धर के स्वरूप सुदर्शन भय। सो कृष्णदास को श्री गोवर्धन के स्वरूप के दर्शन को अत्यंत विरह भयो। सो ये कीर्तन कृष्णदास ने गायो। राग बिलावल। आली तू देखरी नयनन गिरिवरधर, सहचरी कहती द्वितीय सहचरी सौ परम मुदित प्यारी राधावर, भूषण भूषित अंग मोहन बसन मोहत, कनक कांति हरि, चितै चित हरत, विश्व जुव तिनके, सर्वसु देत कर कमल करी। उपमा कहा देव को लायक, वर्णों कहा किशोर वैस वरु, श्रुति अंत लटकत ब्रज आवत, कृष्णदास बड़ भाग कल्पतरु। ये पद गावत ही कृष्णदास की देह श्री केशव राय जी के मंदिर में छूटी गई। तब बाबा वेणु और जादव खवास ने कृष्णदास की देह को अग्नि संस्कार करी। बाबा वेणु ने जादव खवासों कही, जो कृष्णदास को गोह मारी गई, और हम तो श्री गोवर्धन दास जी के दर्शन करी के देह छोड़ेंगे। भाव प्रकाश या को आशा ये, जो गोह काल रूप है, जो हमारे संगते इनको पहले ही लई,
ये कहें। तामे काल दो ही प्रकार को है, तहाँ काल मुख्य अधिकारी श्री ठाकुर जी को है। तब कृष्णदास को विरह भयो, सो विरह ते इनकी देह दशा भूली गई, लीला में मगन हो ही गए। सो बाबा वेणु को सुनाए के कीर्तन किए, जो हे आली दो लीला में विशाखा जी की सखी है। ताते बाबा वेणु सो कहें, तू देखी नयनन गिरिवरधर, तू जहां तहां क्यों भटकत है। नैनन सौ गिरिवरधर को देखत हो, और ठौर नैन जात नहीं, सो आगे खोली दियो। सहचरी का तो द्वितीय सहचरी सो कृष्णदास सहचरी है, और बाबा वेणु सहचरी है। सो कृष्णदास तिन सौ कहे परम मुदित, जो आनंदमय प्यारी राधा तिनके वर है, तिनहि सौ अपने नैन लगे हैं। या प्रकार कीर्तन करी अपने हृदय को भाव बाबा वेणु को जताए। सो इनको विरह श्री गोवर्धन दर सही न सके। जो काल है सो भगवान की विभूति है, मुख्य अधिकारी है, इच्छा शक्ति रूपवान है। याते शिक्षा पत्र में कहे हैं। श्लोक यथा कालस्ति विभूति ही काल कलयतामहम, मुख्याधिकारी अपि हरेश्चिच्चा शक्ति स्वरूपवान। सो काल प्रभु की इच्छा जानी, तत्काल कृष्णदास को प्रभु के पास पहुंचते करी दिए। तब बाबा वेणु ने कही, कृष्णदास को गोमारी ले गई। ताको अर्थ ये, कृष्णदास की अंता ममतात्मक वासना रूप देह को गोमारी ले गई। काहे थे, जहां ताई लिंग शरीर देह न गिरे, तहां ताई भगवत प्राप्ति न होई। सो लिंग देह को गोमारी इनको ले गई, ये कहे। पाचे अपनी बात कहे, जो श्री गोवर्धन दर के दर्शन करी लिंग देव को छोड़ेंगे, तामे ये जताए, हमको कृष्णदास को सो विरह नाई अब ही भयो। सो श्री गोवर्धन को दर्शन करेंगे, अब तब विरह होई, तब देह छोड़ेंगे। या प्रकार बाबा वेणु ने दैन्यता जताई, जो हमारो कार्य श्री गोवर्धन दर करेंगे। पाछे बाबा वेणु और जादव खवास दो मथुरा ते चले। सो श्रीनाथ जी द्वार आए, सो श्रीनाथ जी के दर्शन किए। तहाँ बाबा वेणु ने श्रीनाथ जी के आगे कीर्तन किए। तब श्रीनाथ जी के कंठ ते फूल की माला गिरी। तब रामदास एक बीड़ा प्रसादी और माला ते बाबा वेणु को दीनी। भाव प्रकाश, जाको अर्थ ये, जो श्रीनाथ जी ने तुमको विरह दियो और या दे सो विदा दीनी, अब लीला में प्राप्त होंगे। और माला श्रीनाथ जी के कंठ सो बड़ी भई। सो ये जो माला भक्त रूप है, सो भक्तन के हाथ विरह है। जब ब्रज भक्त विरह दिए, तब आवे, सो माला के लिए थी विरह भयो। और बीड़ा मंगल रूप दे, सो रामदास जी बीड़ा दे यह जताए, जो तुम पर प्रभु प्रसन्न है। पाछे बाबा वेणु दंडवत करी, माला बीड़ी ले बीड़ा ले, पर्वत ते नीचे उतरी, देह छोड़ी दिए। तब बाबा वेणु की देह को संस्कार जादव खवास ने कियो। पांचे शुद्ध हुए श्री गुसाई जी के दर्शन को आयो। तब श्री गुसाई जी ने इनको भगवती जानी सेवा दीनी। सो यादव दास करन लागे, परि मन में खेद रहत हो। पांचे जादव खवास ने विचारियो, जो अब यहाँ रही के कहा करनो, जहाँ बाबा वेणु है तहाँ जाइए तो आछो। भाव प्रकाश, कहते लीला में हूँ जादव खवास बाबा वेणु की सखी है। ताते बाबा वेणु को टहल करी प्रसन्न किए हैं। सो बाबा वेणु के संग बिना इनसो रहियो न जाई, सो विरह भयो। तब जादव खवास ने विचारियो, जो कृष्णदास की देव को संस्कार मैं कियो, अब मेरी देव को संस्कार कोई वैष्णव सेवक करेगो, तो सेवा में उनको अंतराय पड़े, सो अपने न करनो। ये विचारी दर्शन श्रीनाथ जी के करी अनोसर, पांचे वन में जाए जहाँ सूखी भूमि में गिरी लकड़ी, भेली नित्य करी आवे। ऐसे करत जानी, जो अब देह के संस्कार लायक लकड़ी भई। तब श्रीनाथ जी के दर्शन करे, पाछे सवेरे सेवकन सो भगवत स्मरण करी, श्री गुसाई जी सो दंडवत करी। ता पाछे अग्नि लेके वन में आए। सो जाओर की ब्याह रहती, ताओर चिता में अग्नि धरी, फेरी श्रीनाथ जी की ध्वजा को दंडवत करी। वो चिता पर बैठी, पाछे श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी के चरणारविंद को स्मरण करी, देह छोड़ी, लीला में प्राप्त भय, अग्नि में बरी के अपने हाथ से शरीर को संस्कार किए। और पहले बाबा वेणु ने यादवेंद्र दास को कहो हथो, जो विलंब मति करियो, तू वह गईयो। सो तो श्री गुसाई जी ने श्रीनाथ जी की सेवा सौंपी, ताते इतने विलंब कियो। सो जादव दास ऐसे भगवदीय हैं, जो काल इनके बस में। पांचे एक वैष्णव ने श्री गुसाई जी सो पूछी, जो महाराज जादव दास दिन दोई तीन में ते दिसे नाही। तब श्री गुसाई जी कहे, जादव दास देह छोड़ी प्रभु को पाए। तब वैष्णव ने कही, शरीर को संस्कार कहाँ भयो। तब श्री गुसाई जी कही, वन में लकड़ी भेली करी, आपको ही आपने संस्कार को उपाय किए। भाव प्रकाश, सो याते जो काहू वैष्णव को भगवत सेवा में अंतराय कैसे करो। सो बाबा वेणु कृष्णदास यादव खवास अलौकिक दैवी जीव हैं। इनको अलौकिक सामर्थ्य ही ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं। इनकी वार्ता कहाँ ताई कही है। वार्ता 39 समापन।
श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। वार्ता 40 प्रारंभ। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक जगतानंद सारस्वत ब्राह्मण थानेश्वर में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश, ये जगदानंद भामा सखी श्री स्वामिनी जी की तिनकी सखी है, लीला में इनको नाम माधुरी है। सो ये थानेश्वर में एक ब्राह्मण के घर जन्मे, 112 वर्ष 12 के भये, तब काशी में जाए विद्या पढ़े। वर्ष 12 काशी में रही विद्या श्री भागवत पढ़ी, पाछे थानेश्वर में आई सरस्वती नदी के ऊपर श्री भागवत की कथा कहते, तामे इनकी जीविका निर्वाह लायक चली जाती। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय थानेश्वर श्री आचार्य जी पधारे, सो प्रातः काल की संध्या किए, इतने में जगतानंद आई, सरस्वती में नहाई, श्री भागवत की कथा कहन लागे। तब श्री आचार्य जी मन में विचारे, जगतानंद दैवी जीव हमारो है, या को अंगीकार करनो। ये विचार करी जगतानंद के सन्मुख जाई विराजे। तब जगतानंद ने जान्यो जो कोई पंडित ब्राह्मण है। तब जगतानंद ने एक श्लोक श्रीमद् भागवत को ये कहो, वेणु गीत को, प्रायो बताम्ब विहगा। ये श्लोक कई पाछे या को अर्थ करी। श्री आचार्य जी सौ पूछे, जो यही भांति अर्थ है कि कछु और है। तब श्री आचार्य जी कहीं, श्लोक में अनेक भाव है, बहुत अर्थ है, और आवत होए तो कहो। तब जगतानंद ने कहो, महाराज श्लोकार्थ मोको आवत है, तो सो मैं कहो, अब आपू और कहो। तब श्री आचार्य जी कहें, व्यास आसन तुम बैठे हो, सो व्यास आसन को अतिक्रम हम कैसे करें। तब जगतानंद आसन सो उतर के कहो, आपू बिराजी के कहो, मोको सुनिबे की इच्छा है। तब श्री आचार्य जी सुबोधनी जी को अर्थ हुई श्लोक को करन लागे, सो कहत कहत सवारे ते तीसरो पर भयो। तब श्री आचार्य जी कहें, ये श्लोक की व्याख्या 2 ही 3 महीना ताई चलेगी, ताते अब तुम भूखे हो ताते उठो। तब जगतानंद ने जानियो जो ये तो साक्षात ईश्वर है। तब जगतानंद दंडवत करी, विनती करी कहो, महाराज आपू साक्षात पुरुषोत्तम हो, जो ताओ तितने दिन अर्थ करो, अब कृपा करी मेरे घर पधारो। तब श्री आचार्य जी कहे, हम अपने सेवक बिना काऊ के घर पधारत नहीं। तब जगतानंद ने विनती करी, महाराज हमको सेवक करो। तब श्री आचार्य जी आज्ञा करें, जो जाओ नहाई आओ। तब जगतानंद सरस्वती में नहाई अपरस में आयो। तब श्री आचार्य जी ने नाम सुनाए, ब्रह्म संबंध करायो, पाछे जगतानंद के घर पधारे। तब जगतानंद सो कहे, तुम भगवत सेवा करो। तब जगतानंद ने कही, महाराज मेरे एक ठाकुर लाल जी हैं, सो सदा तुलसी में बैठे रहते हैं, जिन पर एक लोटी पानी नित्य चढ़ावत हो। तब श्री आचार्य जी कहें, बैगे श्री ठाकुर जी को लाओ, ऐसे न करिए। तब जगतानंद श्री ठाकुर जी को ले आयो। तब श्री आचार्य जी पंचामृत स्नान कराई, पाठ बैठाए, जगतानंद के माथे पधराए। आपू जगतानंद के घर पाक सामग्री करी, श्री ठाकुर जी को भोग धरे, पाछे आप भोजन करी। जगतानंद को झूठन की पातर धरी, पाछे रात्र को श्री आचार्य जी ये श्लोक कहें, पठनीयं प्रयत्नेन सर्वहेतु विवर्जितम्, वृत्त्यर्थम नैव युञ्जीत प्राणे कंठगतैरपि। सो जगतानंद ने सुनत ही जलते संकल्प कियो, जो आजू पाछे वृत्त्यर्थ श्री भागवत न कहूंगो और शास्त्र कहूंगो। तब श्री आचार्य जी कहें, श्री भागवत को कही जीविका कबहु न करनो, प्राण जाई तो सुखेन जाऊ। या प्रकार जगतानंद के घर रही, पुष्टि मार्ग की रीति सेवा की सिखाई, आप पृथ्वी परिक्रमा को पधारे। तब जगतानंद मन लगाई के भगवत सेवा करन लागे, और पुराण की कथा आदि महाभारत कहते, तासो जीविका करते। सो भगवत सेवा करत कछुक दिन में श्री ठाकुर जी सानुभाव जतावन लागे। सो जगतानंद बड़े भगवतीय हैं, इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। 40वीं वार्ता समापन। गिरिराज धरण की जाए। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।